नाकामी की एक वजह मायूसी है। ये लोग जल्द मायूस हो जाते हैं। मायूसी एक ज़हनी हालत का नाम है, इसका फिजिकल हालात और वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं होता। इंसान को जो परेशानियां, रुकावटें, मुश्किलात और नाकामियों का सामना जिंदगी में करना पड़ता है, उसकी वजह से उसका जहन बार बार एक हालत से दूसरी हालत में जाता है। और बार बार जब जहन परेशानी की हालत में जाता है, तो बाज़ परेशानी तवील होने की वजह से वो मायूसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मायूसी ज़हनी हालत का नाम है। इसमें इंसान को कुछ फिर अच्छा नहीं लगता, जो कि अच्छा लगना चाहिए। इंसान को ज़िंदगी की खूबसूरती अच्छी नहीं लगती, वो मायूसी कुछ अरसा तवील रह जाए तो वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मायूसी इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है, ये इंसान के लिए दीमक का काम करती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर अंदर से खोखला करके रख देता है, इसी तरह सलाहियतों को अंदर से ये खा जाती है, ख़त्म कर देती है। इंसान को इस हद तक खोखला कर देती है कि बज़ाहिर अच्छा नज़र आने वाला इंसान अंदर से ख़त्म हो चुका होता है, फिर जब इस पर कोई प्रेशर पड़ता है तो वो टूट जाता है। जिस तरह बाज़ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं कि इनको दीमक नहीं लगती, और बाज़ को देर से दीमक लगती है, और बाज़ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं कि इनको बहुत जल्द दीमक लग जाती है। इसी तरह बाज़ इंसानी मिज़ाज भी ऐसे होते हैं कि वो नाउम्मीदी को जल्दी कैच करते हैं, और फिर ये नाउम्मीदी उनके साथ दीमक वाला सलूक करती है। उसको मायूस करती है, उसको अंदर ही अंदर परेशान करती है, जिसकी वजह से जो है वो खराबी हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लकड़ियों की अपनी खसूसियात होती हैं, तो उनको उनकी बिना पर उनका इंतखाब किया जाता है। जैसे ऊद की लकड़ी जो होती है, वो महंगा तरीन तरीन उससे परफ्यूम बनाया जाता है। इस लकड़ी की कीमत सोने से ज्यादा होती है। इसी तरह टेक की लकड़ी होती है, नेपाल बांग्लादेश में इससे पुल बनाए जाते हैं। इतनी कीमती इसलिए है कि ये इसको दीमक नहीं लगती, ये गलती सड़ती नहीं है। तो जिन लकड़ियों को दीमक जल्दी लग जाती है, वो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होती, खास तौर पे आला मकासद के लिए तो उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह इंसान में भी कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और कुछ के हालात चाहे कितने भी खराब हों, वो नाउम्मीद और मायूस नहीं होते। इनका हालात से ताल्लुक नहीं होता। बहुत से लोग बहुत मुश्किल और बुरे हालात में भी बहुत खुश और पुरुम्मीद होते हैं। मायूसी की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ लोग बार बार की नाकामी की वजह से अपनी किस्मत समझकर मायूस होना शुरू हो जाते हैं, कि वो समझते हैं कि शायद ये नाकामी उनकी किस्मत में है, इसलिए वो अपनी किस्मत समझकर मायूस हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो नाकाम होते हैं। नाकामी कामयाबी मिलती रहती है, ये आते जाती रहती हैं। लेकिन जब एक इंसान मायूस हो जाता है तो वो स्ट्रगल करनी छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाता है। और कुछ लोगों को इस बात का यकीन नहीं होता कि वो उनको शायद कामयाबी मिल सकेगी। वो समझते हैं शायद वो नाकाम हो जाएँगे, इसलिए वो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो शुरू ही से ये समझ लेते हैं कि वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। कुछ लोग ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जब उनको नाकामी मिलती है तो वो बजाय इसके कि वो हालात का मुकाबला करें, वो सोचें कि क्यों मिली हमें, वो मायूस होके बैठ जाते हैं और आगे जद्दोजहद जारी नहीं रखते। कुछ लोगों के इर्द-गिर्द ऐसे मायूस लोग होते हैं, जो खुद तो काम करते नहीं हैं, लेकिन दूसरे को काम करने भी नहीं देते। वो ऐसी बातें करते रहते हैं कि वो दूसरे को मायूस कर देते हैं, इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो होते हैं, ये लाशऊरी तौर पे आपको ऐसी बातें करते जाएँगे जिनके कोई फ़ायदा नहीं है, इसका तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता, कि इंसान अपनी जद्दोजहद जारी नहीं रख सकता। कुछ स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जो इन लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो तो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो लोग शुरू में अभी कामयाब नहीं हुए होते, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होके भी इनकी बातें सुन के छोड़ देते हैं। तो ये लोग भी एक मेन बड़ी वजह होते हैं लोगों को मायूसी की तरफ लेके जाने वाले। कुछ लोगों का नॉलेज ही बहुत कम होता है, इसलिए वो नाकाम होते हैं, तो वो आगे सोचने की बजाय कि इसको हम ठीक कैसे करें, वो मायूस होके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। कुछ लोग हिम्मत करके जब आगे चलते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि जब इंसान हिम्मत करके चलता है, तो बहुत से दरवाज़े बंद मिलते हैं।
لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں ذرا سا اور آگے بڑھ کے دیکھوں، ہو سکتا ہے میرے لیے اس سے بہتر دروازے کھلے ہوں۔ وہ یہ سوچنے کی بجائے وہیں پہ اسٹرگل کرنی چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی دروازہ میرے لیے کھلا نہیں ہوا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت آگے چل کے ہمت کی جائے تو آگے دیکھا جائے تو بہت سے راستے ہموار ملتے ہیں انسان کو۔ اس سب سے بڑی وجہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ ان کو اسٹرانگ بھروسہ نہیں ہے، ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ان کو بھی فائدہ دے دے گا۔ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور وہ اتنا بڑا مددگار ہے، جب وہ اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے، قوتوں کا سرچشمہ ہے، تو وہ ان کو ناکام نہیں رہنے دے گا۔ جب اللہ پہ یقین کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اور یہ مایوسی بیسیکلی انسان کو ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ انسان کی مایوسی ہے، کہ انسان جب مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ناکام ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ ناکامی کی ایک وجہ مایوسی بھی ہے۔